पीटीआई में इख्तलाफात, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत और शानदाना गुलजार की रुकनियत मुअत्तल। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी की राहें जुदा करने वाले अफराद की शदीद मजम्मत। 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वाले अरकान को वापस शामिल न करने की करारदाद मंजूर। पार्टी छोड़ने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई रिहाई के बाद करेंगे। इजलास में कहा गया, मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ने वाले लोग कभी काबिल कबूल नहीं होंगे। उमर अयूब खान का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश भी करारदाद का हिस्सा। करारदाद में कहा गया, उमर अयूब की पार्टी के लिए काबिल तहसीन खिदमात, मुस्तकबिल में पार्टी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। जेजुआई से मुज़ाकरात का इख्तियार असद कैसर को मिल गया। पीटीआई क़यादत और छोड़कर जाने वाले आमने सामने। शेख वकास अकरम कहते हैं, पीटीआई के मौजूदा रहनुमा पार्टी के मामे भी हैं और चाचे भी। अगर फवाद चौधरी को इतना दुख है तो पार्टी छोड़कर ना जाते। वो आईपीपी में शामिल भी हुए और दूसरों को पार्टी छोड़ने की तरगीब भी देते रहे। फवाद चौधरी अब पीटीआई का हिस्सा नहीं। बानी पीटीआई को माइनस करने का कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो लोग हैं जिन्हें बानी पीटीआई ने पहचान दी। इन लोगों को अपनी बुराई पर शर्मिंदगी नहीं। इन लोगों की पार्टी में वापसी का फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं, मैं पीटीआई में हूं। शेख वकास ऐसे ही मामे बन गए। इनको तो मैंने कुछ नहीं कहा। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं पीटीआई में नहीं। पीटीआई में ना होता तो आज फॉर्म 47 पर वजीर होता। पार्टी छोड़कर कोई नहीं गया, छुड़ाई गई। बानी पीटीआई 13 माह से जेल में है। जब तक पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी वो जेल में रहेंगे। रऊफ हसन के इल्जामात के बाद मैंने उन्हें छोटे लोग कहा। अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार, उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर, उस साजिश पर अब सियासी मोहर सब की। जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे और हम ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नर सिंध फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाए। सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं। मैं समझता हूँ नफरत अंगेज और तासुब अंगेज सियासत का और झूठ की सियासत का बाप बंद करे। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सानेहा सकूत ढाका के चंद हफ्ते बाद जुल्फिकार भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला। भुट्टो ने स्कूल, कॉलेजेस, इंश्योरेंस कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया। उस वक्त एमक्यूएम जैसी जमात होती तो अदालतों में इंसाफ मांग रहे होते। हम मायूसी की हद तक चले गए थे। 56,000 नौकरियां 50 साल से तासुब और नस्ल परस्ती पर दी जाती थी। सिंध के शहरी इलाकों में भर्ती करने के लिए लोगों के जाली डोमिसाइल बनाए गए। हमें हक मिला लेकिन ताखीर से मिला है। पिछले 50 सालों से जो कुछ हुआ वो मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने रद्द अमल में कहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहीद भुट्टो के खिलाफ जहर उगला। शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी से माफी मांगने और गवर्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, खालिद मकबूल का कोटा सिस्टम की बात करना मुनासिब नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी कबूल नहीं। भुट्टो के लिए कहना पाकिस्तान को तकसीम किया डूब मरने का मकाम है। पहले जी भाई करते थे। कायद पर मुश्किल वक्त आया तो उसे छोड़ गए। बिजली बिलों में इजाफे, लोड शेडिंग और टैक्सों के खिलाफ कराची से खैबर तक ताजर सरापा एहतजाज। लाहौर, कराची, मुल्तान और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। तहरीक इंसाफ का अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की बिजली कीमतों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। ताजिर बरादरी के साथ खवातीन भी सड़कों पर निकल आईं। शुरका का बिल हाथों में थाम कर मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा का सूबे भर में एहतजाज। मुजाहिरीन का हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज। मुल्तान में ताजिरों का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पहले गुजारा हो जाता था 100-150 में, अब तो 300-400 का डलवाएं फिर जाके एक दिन पूरा होता है। हमारे पास कोई अल्फाज है ही नहीं कि हम हुकूमत के बारे में कुछ बोलें या कुछ कह सकें। कभी 2 रुपए सस्ता कर देती है लेकिन 1 महीने बाद जो है 7-8 रुपए इजाफा कर देती है। अभी ये 7 रुपए बढ़ा है तो ये 20-30, 40 रुपए चीज़, हर चीज़ के रेट बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत ने नए माली साल के आगाज पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी।
पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 265 रुपए 61 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफे के साथ 277 रुपए 45 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की कीमत भी 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। नए माली साल का बजट लागू, पेट्रोल महंगा, शीरख्वार बच्चों के डिब्बा बंद और आम दूध पैकेट पर 18% जीएसटी लागू। बेकरी आइटम्स, जानवरों की खुराक समेत सब महंगा। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर टैक्स रियायत खत्म। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर भी 18 से 25% तक जीएसटी आयद। सीमट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए इजाफे से 4 रुपए फी किलो हो गई। बैनुल अक़वामी सफर पर 55 अरब के इजाफी टैक्स आयद। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज लगा दिया गया। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैंप ड्यूटी देना होगी। मकामी तैयार गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफा, फिक्स टैक्स के बजाय गाड़ी की मालियत के लिहाज से टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स में कहा, तहरीक इंसाफ ने साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने का इंदिया दे दिया। दौरान समाअत एक बार फिर पीटीआई के इंतखाबी निशान केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने कहा, बतौर वजीर आजम दरख्वास्त दी गई, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 1 साल दे दें। पीटीआई खुद वक्त मांगती रही, इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें। इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आईनी किया है तो बिल्कुल उड़ा देंगे। हर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगता है। हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए, हम इदारे की कदर नहीं करते। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया, मेरी उर्दू कुछ कमजोर है, साहबजादा को शहजादा कह देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, काश मेरा चीफ जस्टिस जैसा दिमाग होता, पढ़ते ही सब समझ जाता, लेकिन आम आदमी हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, आइन लोगों के लिए बनाए जाते हैं, वकला और जजेस के लिए नहीं। आइन लोगों की प्रॉपर्टी है, आइन ऐसे बनाया जाता है कि मैट्रिक का तालिब इल्म भी समझ जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालत चाहती जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले, किसी को कम ज्यादा सीटें ना चली जाएं। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया, हक क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आइन को देखना है। मुतनाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नशर करने पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, टीवी चैनल्स के जवाब 2 हफ्तों में आने चाहिए। टीवी चैनल्स बताएं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज दोबारा नशर हुई। टीवी चैनल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इश्तिहारात और आमदन की तफसील भी दें। आज के दौर में झूठ आसानी से फैलाया जा सकता है, ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस, जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने इस्तफसार किया। पहली समाअत पर आपने कहा, पीटीआई के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद कागजात में दोनों चीजें मौजूद, चंद में नहीं, कौन सा बयान दुरुस्त है। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हर उम्मीदवार 2 फॉर्म जमा करा सकता है। आजाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ के जमा कराए। इलेक्शन कमीशन एक फॉर्म लाया है, तहरीक इंसाफ के फॉर्म भी मंगवाएं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, अदालती फैसले की गलत तशरीह करके किसी जमात को नाअहल करना असल सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह से इलेक्शन कमीशन का पूरा मौक़िफ़ खराब हो जाता है। मैंने इलेक्शन कमीशन से अपने नोट में कुछ मालूमात मांगी थी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, मैं आपका नोट नहीं पढ़ सका। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, गुज़श्ता इंतखाबात में बाप पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें कैसी दी गई थी। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है। वकील ने कहा, बाप पार्टी को नशिस्तें देने का फैसला कानून के मुताबिक नहीं था। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला किया। मौजूदा बजट मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगा। मुल्क की मईशत रहेगी या बजट। 25 खरब हुकूमत के अपने अखराजात, सिर्फ 500 अरब रुपए BISP के लिए रखे गए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में सबसे ज्यादा मार तनख्वाहदार तबके को पड़ रही है। जो टैक्स अदा हो रहा है उस टैक्स पर भी टैक्स लगा दिया गया। इन हालात में मईशत कैसे आगे बढ़ेगी। सिर्फ स्मगलिंग रोक लें तो मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। अवाम को नजर आना चाहिए था कि हमारी हुकूमत हमारे बारे में सोच रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की नई पार्टी अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग 6 जुलाई को इस्लामाबाद में होगी। शाहिद
मकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का दावा दुरुस्त नहीं। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं लगता है दोनों ने बजट की किताब नहीं पढ़ी। साबिक दोस्तों ने गलत आदाद शुमार पेश किए। वजीर आजम ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए। वजीर आजम समेत काबीना अरकान ना तनख्वाह ले रहे हैं ना मराद। ओगरा का 1 जुलाई से गैस की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। IMF की शर्त पर कैपेटिव पावर प्लांट्स की गैस महंगी। गैस के निर्ख 2750 से बढ़ाकर 3000 फी MMBTU मुकर्रर। घरेलू सारिफीन के लिए गैस की कीमतों में रद्दोबदल नहीं किया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी जमा होने के बायस गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिश की वजह से मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ मकामात से ताहाल पानी की निकासी ना की जा सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नकासी याब की कार्रवाइयों ने पंजाब इंतजामिया की अवामी खिदमत की स्पीड बढ़ा दी। 3.5 घंटे में कज़ाफी स्टेडियम में जमा शुदा पानी का निकास कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने दोपहर 3:27 पर कज़ाफी स्टेडियम का दौरा किया था। रावलाकोट जेल से फरार कैदियों के सरों पर करोड़ों रुपए के इनामात। फरार होने वालों में से 6 मफरूरों के सर पर 1 करोड़ का इनाम मुकर्रर। 25 साल सजा के 2 मफरूर कैदियों पर 50-50 लाख का इनाम। बाकी 10 मफरूरों पर 30-30 लाख का इनाम। सेक्रेटरी दाखिला और IG जेल खाना जात को OSD कर दिया। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समेत 7 एहलकार गिरफ्तार। तहकीकात शुरू। SP का कहना था एक कैदी ने संतरी से लस्सी अपनी बैरक के बाहर ले जाने का कहा। संतरी के मजबूर करने पर कैदी ने काबू पा लिया। चाबियां छीनकर दीगर दूसरी बैरकें खोल दी। एक पिस्तौल छत से अंदर फेंका गया जो अंदर से ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के थाना संजगानी और I9 में दर्ज मुकदमात में अली अमीन के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। पानी PTI की वीडियो लिंक पेशी के हवाले से सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से तहरीरी जवाब तलब। अली अमीन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास ने रिमार्क्स दिए। तमाशा बनाया हुआ है, एक आता है 2 नहीं आते। 8 जुलाई को कोई बीमार हो या कुछ भी हो, जो ना आया उसे इश्तिहारी करार देंगे। अदालती मफरूर को इश्तिहारी करार देने के लिए 30 दिन जरूरी नहीं। इन केसेस को अंजाम तक पहुंचाने में आपका ही फायदा है। अगर केसेस में जान हुई तो चलेंगे, वरना फारिग हो जाएंगे। 8 जुलाई के बाद केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कंपनी तश्कील देने का फैसला। 5 नाम तहरीक इंसाफ और 5 नाम जमीयत उलमाए इस्लाम से शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी तहरीक इंसाफ और JUI के मुमकिन इत्तेहाद के TORs तय करने के साथ मुमकिन एहतजाज की हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रमा हफ्ते मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेगा। आजाद अरकान को निकाला गया तो सीटें किस तनासुब से मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हैं मखसूस नशिस्तें भी उसको मिलनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने बरवक्त कागजात जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ा और फहरिस्त जमा नहीं कराई। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें PTI की हैं। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है सीटें हमें मिलेंगी। पार्टी को छोड़कर जाने वालों की वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट जमा नहीं की। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में अक़लियतों की नुमाइंदगी नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। मखसूस नशिस्तों को खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ने से ऐवान मुकम्मल नहीं होगा। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का लिस्ट देना लाजमी होता है। PTI खुद मान चुकी है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर जमात एक भी नशिस्त नहीं जीती। शौकत यूसुफजई ने भी सीनियर रहनुमाओं के नजरअंदाज किए जाने का शिकवा कर दिया। कहा PTI में सीनियर रहनुमाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी चेयरमैन से मिलने दिया जाए। पार्टी के तकसीम होने का गलत तासुर दिया जा रहा है। बानी PTI NRO के लिए तैयार नहीं। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल में बहुत समझ बूझ थी।
मुश्किल वक्त में उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की। काबिल लोग फिर आप सामने आ रहे हैं, जो लोग साथ खड़े हैं उन्होंने हिम्मत से काम लिया। पुराने और नए सियासतदानों में फर्क है, नए आने वालों की कमिटमेंट बड़ी मजबूत है। नए इलेक्शन बानी पीटीआई की रिहाई के बगैर अधूरे और नाकाबिले कबूल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत को जमीन बोस करने में ही आफियत है। मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क को मसाइल की दलदल में फंसा दिया। बानी पीटीआई और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6206 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे हो गया। कराची में लोड शेडिंग से तंग आवाम का पारा हाई। लियाकताबाद में के इलेक्ट्रिक दफ्तर पर मुश्तइल अफराद का पथराव, 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। जमात इस्लामी का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 12 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धरने के लिए इंतजामिया से इजाजत नहीं लेंगे, हमें रोका गया तो हुकूमत मुश्किल में आ जाएगी। इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद मुल्क गिर हड़ताल पर मुशावरत की जाएगी। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा तय पाने का इम्कान। वजारत खजाना के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 से 8 अरब डॉलर्स हो सकता है। नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल के लिए होगा। जराए के मुताबिक जुलाई में बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक कर दिया जाएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक भी बर वक्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जहांगीर खान तरीन की मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद। जहांगीर तरीन का वज़ीर आज़म को कारोबार, सरमायाकार दोस्त और अवामी बजट पेश करने पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म को मईशत को मुस्बत समत में गामजन करने पर भी मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास इंक्लेजन सिटी कायम करने के लिए इंतजामात का जायजा। मुराद अली शाह की कंपनी बनाकर काम शुरू करने की हिदायत। कहा इंक्लूसिव सिटी में खुसूसी बच्चों और अफराद की मुकम्मल बहाली का मरकज भी होगा। 5 एकड़ पर खुसूसी अफराद के लिए रिहाइश और 5 एकड़ पर DEPD दफातर कायम किए जाएंगे। खुसूसी अफराद के लिए बेहतरीन दिलकश पार्क 40 एकड़। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफ्ती महमूद हस्पताल आमद पर अमले की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का डॉक्टर्स और तिब्बी स्टाफ की गैर हाजिरी और सफाई की अबतर सूरत हाल पर बरहमी का इजहार। भारत ने अंग्रेज दौर के कानून बदल दिए। इंडियन पैनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह नए कानून नाफिज। 0 FIR, पुलिस शिकायत का ऑनलाइन इंदराज, इलेक्ट्रॉनिक तरीकों जैसे SMS के जरिए समन और तमाम घिनौने जराइम के मनाजिर की लाजमी वीडियोग्राफी जैसी दफात शामिल। फौजदारी मुकदमात का फैसला ट्रायल मुकम्मल होने के 45 दिन के अंदर, पहली समात के 60 दिन के अंदर फर्द जुर्म आयद करना लाजमी। ज्यादती का शिकार खवातीन का बयान उनके सरपरस्त या रिश्तेदार की मौजूदगी में एक खातून पुलिस अफसर रिकॉर्ड करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देनी होंगी। नाबालिग के साथ इज्तिमाई ज्यादती पर सजाए मौत या उम्र कैद की सजा मुकर्रर। बगावत को गद्दारी के जुर्म से बदल दिया गया। लाहौर के इलाके मनावा में मेहंदी की तकरीब में नामालूम मोटरसाइकिल सवार बारातियों की फायरिंग। 16 साला दुल्हन मौके पर जा बहक। वाक़े के बाद मुसल्हा मोटरसाइकिल सवार फरार। दुल्हन के वालिद की मुद्दयत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूल्हे का वालिद गिरफ्तार। तिब्बी और नौकंडी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। तुर्बत में 46 और दादू में 45 डिग्री रिकॉर्ड। कसूर, गुजरात, मुरीद के शेखुपुरा, ननकाना साहब, जनावाला, फैसलाबाद, चनियोट में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मलका कोहसार, मरी में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान।
शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और झक्कड़ के साथ बारिश की पेशगोई।